नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। आज एक गंभीर सवाल पर विमर्श के लिए हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। सवाल ये है कि क्या आम आदमी की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के कीटाणु घुस गए हैं? ऐसा नहीं है कि आम आदमी न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से बेखबर है, लेकिन न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार अवमानना के डर से कभी भी सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं बन पाया है। तो आज हम इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए मुखातिब हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि पटना हाईकोर्ट के जज ने सहकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि भ्रष्टाचारियों को न्यायपालिका का संरक्षण मिलता है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज राकेश कुमार ने अपने सीनियर और मातहतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ही भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देता है। उन्होंने ये सख्त टिप्पणी पूर्व आईपीएस अधिकारी रमैया के मामले की सुनवाई के दौरान की थी। इस दौरान उन्होंने ये सवाल भी उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद निचली अदालत ने रमैया को बेल कैसे दे दी। जज ने कहा कि रमैया ने निचली अदालत से अपनी जमानत मैनेज की, वो भी उस समय जब निगरानी विभाग के नियमित जज छुट्टी पर थे। उनके बदले जो जज प्रभार में थे उनसे जमानत ली गई। जस्टिस राकेश कुमार ने यह भी कहा कि जिस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है उसे भी बर्खास्त करने के बजाय मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारी न्यायपालिका की संदेहास्पद कार्यशैली की एक बानगी है। हैरान करने वाली बात है कि वरिष्ठ जजों की चिंता के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था की स्थिति में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया है, बल्कि यूं कहें कि हालात और ज़्यादा संगीन होते गए हैं। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि वकील से लेकर जज तक सब परेशान हैं। आम जनता का विश्वास जुडिशियरी से डिगने लगा है। इसके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा फिलहाल जो कुछ जजों पे रोकथाम लगा करके जो कार्रवाई की गई है सुनवाई के दौरान, वो सराहनीय है। मैं हाईकोर्ट उच्च न्यायालय पटना के इस कदम का सराहना करता हूं और इस तरह की कार्रवाई निश्चित तौर पर टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण हैं और वो भी एक नहीं कई हैं। अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के अलग अलग जिला न्यायालयों के 7 जजों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें काम करने से रोक दिया है और जाहिर है उनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहते हैं वकील और जज, जरा सुनिए। प्रकार की कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इससे ऊपर भी कोर्ट होती है जिसका नाम है सुपर सुप्रीम कोर्ट। वह जनता होती है। जनता में धीरे धीरे जब आस्था और विश्वास कम होने लगेगा, न्यायपालिका से हटने लगेगा, तो सुपर सुप्रीम कोर्ट हावी हो जाएगी, गृह युद्ध छोड़ जाएंगे। कहने का मतलब कि क्रांति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती है। सदियों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जब अधिकार की हनन होगी तो वह पहले असंतोष होगा, असंतोष आक्रोश में बदलेगा, उसके बाद में क्रांति में कन्वर्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर निचली जो अदालतें हैं कमियां रही होगी। यह कमियां को सुधारने के लिए अमूलचूल परिवर्तन एपेक्स कोर्ट को करनी होगी, तबे जनता का विश्वास पुनः बरकरार हो सकता है। बहरहाल आपको तो याद ही होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्थागत बुनियादी सवाल उठाए थे। उस समय उन्होंने प्रधान न्यायाधीश पर स्थापित व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन उनके मोटिव पर कुछ नहीं कहा। सरकार को लेकर भी इन जजों ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो लोग आखिर डरते क्यों हैं? क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर कोई सवाल नहीं कर सकता, या इसके कोई निदान हैं भी कि नहीं? और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, तभी निचले स्तर की जो अदालतें हैं उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेकर के हाईकोर्ट ने कार्रवाई भी किया है। कुछ तो ऐसा रहा होगा और रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो कमियां हैं उसे दूर करने का भी प्रयास हाईकोर्ट और सुप्रीम एपेक्स कोर्ट के उच्चतम न्यायालय की तरफ से करना चाहिए। हालांकि अदालतों में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर सर्वोच्च अदालत के भीतर से ही
पहले भी मामलों की सुनवाई के दौरान आवाज़ें उठती रही हैं और पीठासीन जजों ने अपनी मातहत अदालतों को कई बार फटकार भी लगाई है। ऐसे समय में जब भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे सामाजिक सार्वजनिक जीवन की रग रग में फैल चुका हो, जिसके कारण सहज नागरिक जीवन बिताना बेहद मुश्किल हो गया हो और हमारी समूची शासन व्यवस्था की वैधता सवालों के घेरे में हो, तब आम आदमी के लिए न्यायपालिका ही एक ऐसी संस्था हो सकती है जो उसकी उम्मीदों का सहारा बन सके। लेकिन आज न्यायपालिका से भी लोगों का भरोसा टूटते जा रहा है। इसके कई प्रमाण हैं, लेकिन जरा सुनिए पटना बार काउंसिल के बड़े अधिकारी क्या कहते हैं। लेकिन न्यायपालिका भी एकदम अछूता भ्रष्टाचार से नहीं है। कई तरह की गड़बड़ियाँ आई हैं, लेकिन कंटेम्प्ट के डर से या कुछ उस तरह का एक माहौल बना है कि न्यायपालिका पर टिप्पणी मत कीजिए, अन्यथा पर कंटेम्प्ट चलेगा। न्यायपालिका की विश्वसनीयता लोगों के आस्था पर है। कोई आम पब्लिक चेक तो कुछ नहीं करता है, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन लगता है कि लोग अभी भी गांव में चले जाइए तो लोग कहते हैं कि झगड़ा झूरी करते हो, बेईमानी करते हो, हम कोर्ट चल जाएंगे। यानी एक दिमागी तौर पर विश्वास है, आस्था है। तो ये आस्था बना रहे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि पीरियोडिकल कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो 7 आदमियों से काम छीना गया है वह अत्यंत ही सामयिक है, उचित है, ज़रूरी था। यहाँ के न्यायपालिका के लिए भी, यहाँ के जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, और आम जनता का विश्वास आस्था बना रहे, इसके लिए भी है, जरूरी था। एक चलिए, इस हालात की इस गंभीरता को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए कुछ जजों की ईमानदारी और नियत पर बेहद मुखर अंदाज में सीधे सीधे सवाल उठाते हुए काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के इस सबसे बड़े हाईकोर्ट से निकलने वाली भ्रष्टाचार की सड़ांध पर आग बबूला होते हुए कहा था कि शेक्सपियर ने अपने मशहूर नाटक हेमलेट में कहा है कि डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ा हुआ है। यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में भी कही जा सकती है। यहाँ के कुछ न्यायाधीश अंकल जज सिंड्रोम से पीड़ित है। भ्रष्टाचार तो बढ़ा है, नो डाउट। रह गई बात कि बाकियों का भ्रष्टाचार तो आपका जो प्रशासनिक में है वो तो दिखता भी है हम लोगों में, लेकिन जुडिशरी एक सीमित है और जुडिशरी का एक अपना जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है, सुविधा का संतुलन के मुताबिक अपने हाथ में रखे हुए है। इस वजह से जो लोकल प्रशासन का भ्रष्टाचार जो उजागर होता है, यहाँ उस तरह से नहीं उजागर होता, लेकिन यहाँ लगाम कसी जाती है। भारत की न्याय व्यवस्था पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। बिहार में कई नरसंहारों के आरोपी सबूतों और साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए, तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि नो वन किल जैसिका। एक ही केस में एक को जमानत और दूसरे को जेल की कहानी भी अनेक है। ऐसे में जिस पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखने के लिए आत्ममंथन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या ये आत्मचिंतन, ये आत्ममंथन न्याय व्यवस्था करेगी? तो चलिए, एक सवाल और है कि क्या न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, या खुद न्यायपालिका आत्ममंथन कर आत्मनियंत्रण की ओर बढ़ेगी? इस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है, इस पर भी सार्वजनिक बहस की ज़रूरत है। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।